मूवी के शुरू में हम वीरान जगह पर एक बहुत ही खूबसूरत मगर खतरनाक तालाब को देखते हैं जिसके पानी का रंग काला था और इस तालाब का नाम था ब्लैक वाटर। इसके बाद हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें 3 लोग थे। एक लड़की जिसका नाम ग्रेस था, उसके साथ उसके हस्बैंड और एक छोटी बहन थी। ये तीनों छुट्टियां बिताने के लिए क्रोकोडाइल पार्क जा रहे थे जहाँ पर बहुत सारे मगरमच्छ थे। कुछ ही देर बाद ये तीनों इस जगह पर पहुँच जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं और मगरमच्छ को खाना खिला रहे हैं। ये नजारा यहाँ पर आया हुआ हर एक इंसान देख रहा था। साथ ही ये तीनों पार्क में बहुत मजे करते हैं। इसके बाद ये लोग होटल में जाते हैं और कल के बारे में प्लान करते हैं कि कल हमें क्या करना है। तब ये फैसला करते हैं कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक तालाब है जिसका नाम है ब्लैक वाटर। कल हम वहीं पर चलेंगे, वहाँ पर जाकर के हम खूब इंजॉय करेंगे। दरअसल ये वही तालाब है जिसे हमने शुरू में देखा था। अगले ही दिन ये तीनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि यह तालाब बहुत ही ज्यादा बड़ा था, काफी दूर दूर तक फैला हुआ। आसपास बहुत सारे पेड़ भी थे क्योंकि ये एक घना जंगल भी था। यहाँ पर इनकी मुलाकात एक आदमी से होती है जिसके पास एक कश्ती थी। दरअसल ये आदमी यहाँ का गार्ड था। वो आदमी इनके सफर में इनकी मदद करेगा। अब कुछ ही देर बाद वो इनको मछलियाँ पकड़ने के लिए ले जाता है। गार्ड बताता है कि यहाँ पर मेरा दोस्त भी है जो किसी और फैमिली को घुमाने के लिए गया है। मेरे पास एक गन भी है जो मुश्किल के वक्त इमरजेंसी में काम आ सकती है क्योंकि ये तालाब खतरनाक मगरमच्छों से भरा हुआ है। यहाँ पर ग्रेस और उसकी बहन की बातों से हमें पता चलता है कि ग्रेस जल्दी ही माँ बनने वाली है, मगर अभी तक उसने ये बात अपने हस्बैंड को नहीं बताई क्योंकि वो सही वक्त का इंतजार कर रही थी। फिर ये जब कश्ती में थे तो आसपास के नजारों को खूब इंजॉय कर रहे थे। ये सब कुछ इन्हें बहुत खूबसूरत लग रहा था। ये यहाँ के खूबसूरत नजारों की फोटोज भी क्लिक करते हैं और ऐसे ही ये बहुत दूर निकल आए थे। फिर एक जगह कश्ती रोक करके ये मछली पकड़ने लगते हैं, लेकिन इनके हाथ एक भी मछली नहीं आती। इसीलिए वो गार्ड इन्हें और आगे ले जाता है। वहाँ ग्रेस का हस्बैंड दोबारा से मछली पकड़ने की कोशिश करता है और इस बार उनके कांटे में एक मछली फंस जाती है जिससे वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से उनकी कश्ती जोर जोर से हिलने लगती है और कुछ ही देर में वो पलट जाती है जिससे सभी लोग पानी में गिर जाते हैं क्योंकि उनके कांटे में मछली नहीं बल्कि एक मगरमच्छ अटक गया था और उसी ने ही टक्कर मार करके इनकी कश्ती को पलट दिया। ग्रेस का हस्बैंड सभी से कहता है कि हरी अब जल्दी करो, पेड़ पर चढ़ जाओ। वो घबराहट में ग्रेस को पेड़ पर चढ़ा देता है। फिर जब वो उसकी बहन को चढ़ाने लगता है तो वो उसे कहीं नहीं मिलती। तब वो उसे ढूंढने लगता है। ग्रेस वहाँ पर उस मगरमच्छ को देखती है जो उस गार्ड की लाश को लेकर के जा रहा था। इसका मतलब ये था कि उनके गार्ड को मगरमच्छ ने मार दिया था। अब ग्रेस काफी डर गई थी क्योंकि वो मगरमच्छ उसके हस्बैंड की तरफ ही आ रहा था। वो फौरन चिल्ला करके अपने हस्बैंड को पेड़ पर चढ़ने का कहती है। तब वो ऐसा ही करता है, फौरन चढ़ जाता है पेड़ पर। तभी हम देखते हैं कि इनकी कश्ती जो पलटी हुई थी, ग्रेस की बहन उसके नीचे ही छुपी हुई थी। जब वो पानी से निकल कर के बाहर आती है तो हम उस मगरमच्छ को देखते हैं जो ग्रेस की बहन ली की तरफ ही बढ़ रहा था। उसे देख कर के ग्रेस अपनी बहन को जल्दी से कश्ती पर चढ़ने का कहती है। अब जैसे ही ली कश्ती पर चढ़ती है, मगरमच्छ वहाँ पर आकर के कश्ती को जोर जोर से हिलाने लगता है और उसे गिराने की बहुत कोशिश करता है। ये देख वो काफी डर जाती है, मगर उसने कश्ती को कसकर के पकड़ा हुआ था इसलिए वो पानी में नहीं गिरती। ग्रेस का हस्बैंड पानी में जाकर के मगरमच्छ का ध्यान भटकाता है ताकि ली वहाँ से निकल सके। अब पानी में एकदम सुकून का माहौल सा हो गया था क्योंकि वो मगरमच्छ यहाँ से चला गया था। साथ ही वो उस गाइड की लाश को भी अपने साथ ले गया था। ये देख ग्रेस अपने हस्बैंड से कहती है कि वो मगरमच्छ यहाँ से जा चुका है, यही सही मौका है ली को वहाँ से निकालने का। वो ली से कहती है कि जो रस्सी कश्ती के साथ बंधी हुई है उसे हमारी तरफ फेंको। जब ली उस रस्सी को फेंकती है तो ग्रेस के हस्बैंड उसे पकड़ कर के अपनी तरफ खींचने लगते हैं, मगर कश्ती वहाँ पर अटक गई थी और काफी भारी भी थी जिस वजह से वो आगे की तरफ नहीं आ रही थी। हालांकि वो दोनों मिलकर के भी कोशिश करते हैं लेकिन वो कश्ती बिल्कुल भी आगे नहीं आती। तब ग्रेस ली को हिम्मत करके खुद ही तैर करके आने के लिए कहती है। ली बहुत ज्यादा डरी हुई थी इसलिए पहले तो वो मना कर देती है, लेकिन फिर हिम्मत करती है और उतर जाती है पानी में और तैरती हुई आगे बढ़ती है और एक पेड़ पर चढ़ जाती है। लेकिन मगरमच्छ के हमले की वजह से उसका पैर काफी जख्मी हो गया था। तीनों सोचने लगते हैं कि आखिर अब हम यहाँ से कैसे निकलेंगे। तब ग्रेस कहती है कि हमें यहीं पर रुक कर के वेट करना चाहिए क्योंकि उस गाइड को ढूंढते हुए उसका दोस्त यहाँ पर जरूर आएगा। इसलिए ये तीनों यहीं पर रुक कर के इंतजार कर
करने लगते हैं। अब ऐसे ही काफी वक्त गुजर जाता है लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं आता। मगरमच्छ भी यहाँ से गया नहीं था, वो बार बार यहाँ पर चक्कर काट रहा था इसी इंतजार में कि कब ये तीनों नीचे आए और मैं इन्हें पकड़ कर के अपना डिनर बना लूं। ग्रेस का हस्बैंड कहता है कि क्यों ना हम तीनों पानी में जाएं, तैर कर के कश्ती के पास पहुँचे और उसे सीधा करके उसमें बैठ जाएं। मगर ग्रेस और ली को ये प्लान बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था क्योंकि जैसे ये पानी में उतरेंगे वो मगरमच्छ इन पर हमला कर देगा। अब घबराहट की वजह से ली जोर जोर से हेल्प हेल्प चिल्लाने लगती है। उसे देख कर के ग्रेस भी चिल्लाना शुरू कर देती है मगर यहाँ पर उनकी आवाज सुनने वाला कोई भी नहीं था क्योंकि ये इलाका पूरी तरह से सुनसान था। यहाँ पर कोई भी नहीं आया करता था। मुसीबत सिर्फ पानी में ही नहीं थी बल्कि यहाँ पर बहुत सारे मच्छर भी थे जो इन्हें परेशान कर रहे थे और इनके पास सिर्फ एक ही मोबाइल था जो पानी में गिरने की वजह से खराब हो गया था। अब यहाँ पर ग्रेस एक प्लान बताती है कि यहाँ पर पेड़ ही पेड़ हैं, तो क्यों ना हम एक पेड़ से दूसरे पर, दूसरे से तीसरे पर ऐसे ही आगे बढ़ते हुए इस जगह से निकल जाएं। बस हमें एक बार ये जाकर के चेक करना होगा कि आखिर ये पेड़ कहाँ तक हैं। लेकिन ग्रेस के हस्बैंड का चश्मा पानी में गिर गया था, इस वजह से उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ली के पैर में भी चोट लगी हुई थी इसलिए ग्रेस खुद ही चेक करने के लिए जाती है। फिर पेड़ से पेड़ पर चढ़ कर के वो आगे जाती है। तब उसे पता चलता है कि कुछ पेड़ों के बीच में 100 मीटर का गैप है जिसे इन्हें तैर करके ही पार करना था, जिसके आगे बहुत सारे एक के बाद एक पेड़ थे। मगर ये प्लान भी ठीक नहीं लग रहा था क्योंकि 100 मीटर के गैप में वो मगरमच्छ कभी भी इन पर हमला कर सकता था। ये लोग कोशिश भी कर लें तो नहीं बच सकते थे क्योंकि वो मगरमच्छ इनसे काफी तेज तैरता है। अब मायूस होकर के ग्रेस वापस आने लगती है। तभी उसे वहाँ पर गाइड का कटा हुआ कान नजर आता है जिसे देख कर के वो बुरी तरह से डर जाती है। वापस आकर के वो सारी बात बताती है। तब ग्रेस का हस्बैंड कोई और रास्ता न होने की वजह से कश्ती के पास जाकर के उसे सीधा करने के लिए कहता है। इस बार वो दोनों बहनों को मना करके खुद ही उतर जाता है पानी में। वो पानी में तैर करके पहुंच जाता है कश्ती के पास और उसके नीचे जाकर के उसे कोशिश करता है सीधा करने की। फिर जैसे तैसे करके वो उस कश्ती को सीधा करने में कामयाब हो जाता है। ये देख कर के दोनों बहनें बहुत खुश हो जाती हैं। लेकिन ग्रेस का हस्बैंड जो कश्ती के नीचे गया था अब वो वहाँ पर नहीं था। ये देख कर के वो घबरा जाती हैं। तभी अचानक से वो बाहर निकल कर के आता है पानी से। उसे जिंदा देख कर के ग्रेस और ली की जान में जान आती है। तभी इनकी नजर पड़ती है उस मगरमच्छ पर जो ग्रेस के हस्बैंड की तरफ ही बढ़ रहा था। वो अचानक से ग्रेस के हस्बैंड पर हमला करके उसे खींच करके ले जाता है अपने साथ। ये भयानक नजारा देख कर के दोनों काफी चिल्लाने लगती हैं। फिर कुछ ही देर के बाद वो मगरमच्छ उसे मुंह में दबा कर के आता है पानी से बाहर। मतलब ये मगरमच्छ ग्रेस के हस्बैंड को भी मार चुका था। ये देख कर के ली काफी दुखी हो जाती है और जोर जोर से रोने लगती है और ली भी काफी हैरान रह गई थी। वहीं वो मगरमच्छ वहाँ से चला जाता है। इसके बाद ली ग्रेस से कहती है कि हम फंस चुके हैं, अब हम यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे क्योंकि वो मगरमच्छ अब हमें भी अपना नाश्ता बना लेगा। ग्रेस उसे समझाती है कि हिम्मत मत हारो, हम उस कश्ती की मदद से यहाँ से निकल सकते हैं। फिर वो नीचे आकर के उस कश्ती की रस्सी को खींचने लगती है मगर वो उससे काफी दूर थी। वो दूसरी टहनी पर जाती है रस्सी को पकड़ने के लिए मगर वो मगरमच्छ बार बार ऊपर कूद करके उसे पकड़ने की कोशिश करता है। ये देख कर के वो बुरी तरह से डर जाती है और वापस आ जाती है ली के पास। मगरमच्छ पहले इन दोनों को घूरता है और फिर वापस चला जाता है पानी के अंदर। इसके बाद ग्रेस पानी में अपने हस्बैंड की लाश को देख कर के बहुत दुखी हो जाती है और रोने लगती है। उसे इस बात का भी बहुत ज्यादा दुख था कि मैंने अपने हस्बैंड को ये बात नहीं बताई कि हमारा बच्चा होने वाला है। तब उसकी बहन ली उसे संभालती है। खैर अब ये दोनों थक हार करके यहीं पर वेट करने लगती हैं। रात भी हो चुकी थी। ये जगह और भी ज्यादा खतरनाक दिखने लगती है। मौसम भी खराब हो रहा था। वो मगरमच्छ भी इनके आसपास ही घूम रहा था। वो ग्रेस के हस्बैंड की लाश को अपना नाश्ता बना रहा था। ये देख कर के ग्रेस और भी टूट जाती है और रोने लगती है। ऐसे ही डर और दहशत में रात गुजर जाती है। अगली सुबह हम ग्रेस को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। वो अपने हस्बैंड की मौत से बहुत ज्यादा गहरे सदमे में थी। ली उसे हौसला देती है कि जो हो गया उसे भूल जाओ और अपने बच्चे के बारे में सोचो। तुम अपने हस्बैंड की आखिरी निशानी को बचाने की कोशिश करो। ये सुनकर के ग्रेस उसकी बात मान लेती है। तभी ये उस कश्ती को देखते हैं जो बहकर के इनसे काफी दूर चली गई थी। अब इन्हें तैर कर के उसके करीब जाना था। तब ये दोनों पानी में उतर कर के तैरने लगते हैं। तभी अचानक से वो मगरमच्छ इनके बिल्कुल करीब पानी से बाहर निकलता है।
जिसे देख कर के इन दोनों के तो होश ही उड़ जाते हैं। ये दोनों अपनी सांसों को रोक कर के चुपचाप वहीं खड़ी रहती है। तब वो मगरमच्छ वापस पानी के अंदर चला जाता है। फिर जब ये दोनों वापस से आगे बढ़ती हैं, तभी मगरमच्छ ग्रेस पर हमला करके उसकी टांग पकड़ लेता है और अपने साथ खींच कर के ले जाने लगता है। ली ये देख कर के बुरी तरह से डर जाती है और रोने लगती है। वो डरी हुई घबराहट के मारे आवाजें लगाने लगती है ग्रेस को, जिसके फौरन बाद ही ग्रेस पानी से बाहर आ जाती है और ली उसे खींच कर के ले आती है वापस से पेड़ पर। ग्रेस की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी, क्योंकि मगरमच्छ के हमले की वजह से उसका पैर बुरी तरह से जख्मी हो गया था और बहुत सारा खून भी बह रहा था। तबली अपने कपड़े को फाड़ करके उसके पैर पर बांध देती है और खून रोकने की कोशिश करती है। अब इससे खून कुछ हद तक तो रुक जाता है, मगर ग्रेस बहुत ज्यादा तकलीफ में थी। कुछ देर बाद ली को एक दूसरी कश्ती की आवाज सुनाई देती है। तब वो दूसरी टहनी पर जाकर के मदद के लिए आवाजें लगाती है, मगर इंजन के शोर की वजह से उसकी आवाज कोई भी नहीं सुन पाता और वो कश्ती यहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि वो मगरमच्छ ग्रेस के पास आ चुका था, क्योंकि उसके टांग से खून निकल कर के पानी में गिर रहा था। इसीलिए वो नीचे ही रह कर के ग्रेस का इंतजार करने लगता है। अब ली किसी तरह से ग्रेस के पास आती है और उसकी टांग को और कस करके बांध देती है ताकि उसका खून न बहे। जब मगरमच्छ यहाँ से चला जाता है, तब ली ग्रेस से कहती है कि मैं जाती हूँ उस कश्ती के पास और कुछ करती हूँ यहाँ से निकलने के लिए। ग्रेस उसे ऐसा करने से मना तो करती है, मगर कोई और रास्ता न होने की वजह से ली को जाना ही पड़ता है। अब ली बड़े ही ध्यान से पानी में उतरती है और तैरते हुए कश्ती तक पहुँच जाती है। फिर ऊपर चढ़ कर के उसमें भरे हुए पानी को निकालने लगती है। इसके बाद वो इंजन को स्टार्ट करने की भी कोशिश करती है। ये शोर सुनकर के वो मगरमच्छ दोबारा से आ जाता है उसके पास और एकदम से कश्ती में चढ़ कर के पकड़ने की कोशिश करता है ली को, लेकिन ली जैसे तैसे करके बच जाती है और जल्दी से पानी में कूद कर के वापस जाने लगती है ग्रेस की तरफ। मगर वो मगरमच्छ उसे पकड़ लेता है, जिससे ली पानी में ही बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को किनारे पर पाती है और उसके साइड में ही उसी गाइड की लाश पड़ी थी। ली की एक उंगली भी टूट चुकी थी, जिसे वो एक कपड़े से बांधती है। तभी उसे याद आता है कि गार्ड हिफाजत के तौर पर अपने साथ एक गन भी लेकर के आया था। जब वो चेक करती है तो उसे वो गन मिल जाती है। फिर वो पानी में डाल कर के साफ करती है उस गन को, फिर गोलियां डाल कर के तैयार कर लेती है। वो चेक करने के लिए एक दो गोली भी चलाती है तो गन बिल्कुल ठीक चल रही थी। इसके बाद वो पानी में शोर करने लगती है ताकि वो मगरमच्छ यहाँ पर आ जाए। वो गन लेकर के बिल्कुल तैयार भी थी और इधर उधर देख रही थी, लेकिन वो मगरमच्छ नहीं आता। ये देख कर के ली खड़ी हो जाती है। तभी हम उस मगरमच्छ को देखते हैं ली के पीछे, जो छुप कर के बस उस पर हमला करने ही वाला था। आहट महसूस करके ली जब पीछे देखती है तो वो पानी में चली जाती है। अब मगरमच्छ भी उसका पीछा करना शुरू कर देता है, लेकिन तभी अचानक से वो गायब हो जाता है। ली भी एक जगह रुक कर के उस मगरमच्छ को ढूंढने की कोशिश करती है। तभी अचानक से वो बाहर आकर के ली के हाथ को पकड़ लेता है, जिससे वो बुरी तरह से जख्मी हो जाती है। अब ली का गन वाला हाथ मगरमच्छ के मुंह में ही था, इसलिए वो ट्रिगर दबा देती है। जो गोली मगरमच्छ के भेजे में लगने से फौरन ही उसकी मौत हो जाती है। इससे ली का हाथ भी आजाद हो गया था। अब देखते ही देखते उस मगरमच्छ की लाश पानी में चली जाती है। इसके बाद वो ग्रेस के पास आती है और खुश होकर के बताती है कि आंखें खोलो, मैंने मगरमच्छ को ऊपर पहुंचा दिया है, हम यहाँ से निकल सकते हैं। ली काफी कोशिश करती है उसे उठाने की, लेकिन वो नहीं उठती। ये देखकर के ली दुखी हो जाती है और रोने लगती है। दरअसल बहुत सारा खून बह जाने की वजह से ग्रेस की भी मौत हो चुकी थी। फिर ली ग्रेस की लाश को कश्ती में डाल करके यहाँ से निकल जाती है और इसी सीन के साथ ये रियल स्टोरी ब्लैक वाटर खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।